हमें सोचना चाहिए ना, मुझे भी सोचना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए, यार मेरी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, मैंने कौन सा ऐसा किया कि जो ख़राब हो रही है। फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आप ब्लड प्रेशर की दवाई भी खा रहे हैं और फिर जो है आप ये सारी चीज़ें भी खा रहे हैं। तो भाई आप अपनी सेहत को कब कंट्रोल करेंगे? आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार मेरी जो सेहत ना मेरे हाथ में है। जितने भी डॉक्टर ना दुनिया में, उनकी सबसे अच्छी इंटेंशन यही है कि वो आपको हेल्थ देना चाहते हैं। खाना खाने में कोई बेद नहीं, आप खाएं, अल्लाह ताला ने इतनी सारी खुराकें पैदा की ना, हम इंसानों को लिखते हैं कि हम खाते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तारिक शफी ह्यूस्टन टेक्सास से, आपके प्रोग्राम के साथ जान है तो जहान है, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी ह्यूस्टन टेक्सास के प्लेटफॉर्म से। आज का जो टॉपिक हम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल पे बात करेंगे। जो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है और उसकी जो रीज़न है और उसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं, उसकी प्रिवेंशन है, और आपको आखिर में ये भी बताएंगे कि आप अपनी होम रेमेडीज़, घर पे क्या रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको कम से कम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की ज़रूरत पड़े या हो सकता ना पड़े। तो आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल ये फ़ैट है, जैसे फ़ैट कहते हैं। कई तरह की फ़ैट है, सैचुरेटेड फ़ैट है, अनसैचुरेटेड फ़ैट है, ऑयल्स हैं जो फ़ैट है, जैसे एवोकाडो ऑयल है, सरसों का ऑयल है, हेम्प ऑयल है। इन सब ऑयल की वजह से तो हम इस्तेमाल करते हैं कि बग़ैर ऑयल के जो है हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। हमें ऑयल्स खाने के लिए ज़रूरी है ताकि हम ज़िंदा रह सकें। क्योंकि जितनी भी फ़ैट्स होती हैं ना, तो ये हमारी जो सेल्स होते हैं, जो सेल उसकी जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड लेयर कहलाती है। लिपिड का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल या फैट, वो लेयर होती है। तो वो हर सेल के, बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं उसका वो कवर करती है। उसका रीज़न क्या है? वो उसका कवर करने का रीज़न ये है कि जो सेल के अंदर जो लाइफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी अपरेटस है, आपका न्यूक्लियस है, आपका डीएनए है, सब चीज़ें हैं। तो ताकि उन न्यूट्रिएंट्स को बाहर लीक होने से रोके, क्योंकि अंदर पानी होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो पानी और फैट तो वैसे भी मिक्स नहीं होता, वो हम सबको पता है। तो क्या होता है कि अगर फैट नहीं होगी तो ये सारी मेम्ब्रेन जो है ये वीक हो जाएगी और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सेल के अंदर ज़रूरी, वो बाहर निकलना, लीक होना शुरू हो जाएंगे। और बाहर से जो टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो अंदर जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारी बीमारी का बायस बन जाते हैं। तो चूँकि हम लोग जो है सेल कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमेशा परेशान रहते हैं और एक जो खौफ की वजह फ़िज़ा फैलाई जाती है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपको मार देगा और कोलेस्ट्रॉल नहीं खाओ, और जो है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी हैं। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो है ना, ये साइंटिफिकली प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर रिसर्च की गई है, ठीक है ना। और क्या होता है कि जब ये हम कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन वगैरह लेते हैं, अभी और ज़्यादा आगे डिटेल में बात करेंगे, तो ये भी ज़रूरी है, हम इसके ख़िलाफ़ भी नहीं बोल सकते। लेकिन हमारा जो मकसद है आपको प्रोग्राम देना, ये आपको हम चाहते हैं कि आप एजुकेट हों, हम चाहते हैं आपको एजुकेशन दी जाए ताकि आप जो है बिला खौफ ख़तर के सोच सकें। जैसे हमने पहले वीडियोस में कहा था कि आपकी सेहत आपके हाथ में है, जान है तो जहान है, ठीक है ना। तो हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत तरह की होती है, उसमें चिकन फैट भी होती है, इसी तरह जो है बीफ फैट होती है, इसी तरह जो हम फ्राई चीज़ें खाते हैं, इसी तरह से जो हम हर चीज़ खाते हैं, हर चीज़ तेल में पकी होती है एक्चुअली, है ना। तो बॉडी पे, हमारे जिस्म पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है? हमें बेनिफिट्स भी देती है और हमें नुकसान भी देती है। तो सैचुरेटेड फैट जो होती है वो सैचुरेट होती है, उसमें मतलब कोई ज़्यादा मॉलिक्यूल की जगह नहीं होती, वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है। एक होती है अनसैचुरेटेड फैट, जो ज़्यादा सैचुरेटेड होती है। वो कौन सी फैट होती है जो अनसैचुरेटेड होती है? वो आती है बादाम से, कैश्यू हो गए और दूसरे नट्स हो गए, इन चीज़ों से ये अनसैचुरेटेड फैट आती है। और जो सैचुरेटेड फैट है वो ज़्यादातर हमें आती है बीफ से। तो आपने देखा होगा, आप सुपरमार्केट जाते हैं तो बीफ के स्टेक के पैकेट होते हैं और उस पर लिखा होता है, उसको बोलते हैं मार्बल बीफ।
तो क्या होता है, बीफ के कुछ पार्टिकल जो दरमियान में फ़ैट होती है, ये सारी हार्ड फैट होती है। और ये हार्ड फैट जो है फिर जाके हमारे जिस्म में जमा भी होती है। तो क्या हमें नहीं खानी चाहिए? हमें फ़ैट की ज़रूरत है। जैसे पहले कहा गया कि हमें फ़ैट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, ये पूरा फ़ैट है, फैट मॉलिक्यूल है। ये कोई प्रोटीन नहीं है, ये कोई विटामिन्स नहीं है, पूरा फ़ैट है। इसी तरह जो हमारी नर्व एंडिंग्स हैं, जैसे हम हाथ हिलाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, फीलिंग्स हैं, ये सब जो है ये फ़ैट की बनी हुई होती हैं। तो क्या हमें फ़ैट छोड़ देनी चाहिए? नहीं। क्या हमारी फ़ैट बहुत ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो? ये भी नहीं कर सकते। क्या बहुत ज़्यादा कम हो जाए? ये भी नहीं कर सकते। तो आइए आपको जो है थोड़ी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल जो है, सबसे पहले आप ये देखें, जितने भी मीट आते हैं ना मार्केट में, चिकन हो गया, ज़्यादा हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल चिकन, हलाल बीफ वगैरह खाते हैं। कभी कभी इत्तेफाक से हम लोग मछली खा ली, ना वो तो हम लोग कम ही खाते हैं। किसी पार्टी में चले गए, शादी ब्याह में, वलीमे में, कोई फ़िश फ्राइड हुई होती है। तो आइए थोड़ी सी इस पर और डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो बीफ है, जिसके हम क्या नाम है, हमबर्गर बनाते हैं, और बाज़ार में इसके हॉट डॉग्स भी मिलते हैं, हलाल भी मिलते हैं। इसी तरह बाज़ार में जो है वो भी मिलते हैं, सलामी जिसे कहते हैं, या जैसे हैम्स हैं, टर्की के हैम मिलते हैं, चिकन के हैम मिलते हैं, हलाल है, लाखों लोग खाते हैं। तो ये सारी बातें आज आप हमसे करते हैं। तो सबसे पहले आइए, जो हम खाना खाते हैं वो हमें क्या नुकसान देता है और क्या फ़ायदे देता है। तो ज़्यादातर खाना जो बनता है वो बनता है हमारे कल्चर के अंदर घी में बनता है, खालिश घी में बनता होगा, रेगुलर घी में बनता है, सरसों के तेल में बनता है, एवोकाडो ऑयल में बनता है, कैनोला ऑयल यूज़ होता है। तो सबसे पहले इन ऑयल्स वाले फ़ैट की बात करते हैं कि इनमें सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है। तो अगर आप होलिस्टिक मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंटीग्रेटिव मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसमें मेरी स्पेशलिटी है और जिसको मैं प्रमोट भी करता हूँ, तो एक्चुअली कोई भी तेल जो है ना, वो सेहतमंद नहीं है। क्यों? जब तेल के नीचे आग जलाई जाती है, गर्म होता है, तो उसके मालिक्यूल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये तेल जो है अब ये हेल्थ के बजाय टॉक्सिन्स बन जाता है। थोड़े से टेम्परेचर पे 60-70 टेम्परेचर पे कैनोला ऑयल जो पक जाता है, गर्म हो जाता है। तो क्या होता है, ये बॉडी के अंदर जाके जो है अगेन फ्री रेडिकल्स बनाता है। आपको याद होगा हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था, फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं आउटर ऑर्बिट के अंदर, और वो जाके जिस्म के अंदर जो है सूजन पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। तो उसके बाद हमने इसमें प्रोटीन डाली। मिसाल के तौर से हम कढ़ाई बना रहे हैं, हमारे जब कल्चर में है, या निहारी बना रहे हैं, या पाई पक रहे हैं, सारी फैट है, तेल में पक रही है। हार्ड फैट हो गई, जो बीफ से निकली, जो पाई में थी, जो गोश्त में थी, जो चिकन में थी, और ये रेगुलर फैट ऑयल के अंदर गया, तब ये फैट जो होती है ये ब्रेक होकर सॉलिडिफाई हो जाती है। ठीक है, अब हमने इसको खाना भी है। हमारे जिस्म के अंदर पेनक्रियास, जो पित्ता जिसे शायद उर्दू में कहते हैं, पेनक्रियास जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। एक एंजाइम कराता है लिपिड, LIPID, लाइपेज, LIPAC, लाइपेज एंजाइम, जो लिपिड जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसके बाद जब हम ये फैट खाते हैं तो जो हमारा लीवर है वो बाइल बनाता है, जिसे बिलिरुबिन भी कहते हैं, जो ग्रीन टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये बाइल से रिलीज होके ना गॉल ब्लैडर जिसे पित्ता कहते हैं उसके अंदर जमा होता रहता है। जब हम फैट खाते हैं तो ब्रेन से केमिकल निकलता है जिससे कहते हैं CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK। ये जो है CCK ये गॉल ब्लैडर को स्क्वीज करता है, उसमें से बाइल निकलता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट या हज़म करने में मदद करता है। अब हमने कितना फ़ैट खाया, उसके बाद हमने जो ये फ़ैट खाया
पूरा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो जो क्वांटिटी निकली यहाँ से वो इतनी थी और फैट हमने इतनी खाई, तो बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो गया। अब ये फैट कहाँ जाएगी बॉडी के अंदर, ये फिर जमा होनी शुरू हो जाती है। जब जमा होगी तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा होगी, सूजन जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो एक्चुअली जो रिसर्च है ना, हमें ये पढ़ाया गया था और पढ़ाया जाता है अभी भी कि हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। यस, कर देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साइंस ने तरक्की करके इसको बिल्कुल पाया कि बिल्कुल होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट की ब्लड वेसल्स, ये छोटी छोटी होती हैं, पतली सी होती हैं, इसमें से खून जा रहा होता है। तो अब आप ये इमेजिन करें कि आपने कोलेस्ट्रॉल, फैट खा ली, अब बॉडी ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, तो आपने देखा होगा वो सैंड पेपर जिससे वो लकड़ी को सैंड करते हैं ना, वो होता है। तो समझने कि ये ब्लड वेसल है, ऐसी है, तो कोलेस्ट्रॉल जा रहा है। अब इसने इसको चीरते हुए जाना है, जैसे वो पेपर कट लगता है ना फिंगर पे, हल्का सा लगता है, पेपर से कट भी जाता है ना, पेपर इतनी छोटी सी चीज़ है उससे भी कटती है, ठीक है ना। तो वही जाएगा, तब अंदर जो इसके अंदर जिससे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, अब उसने हील भी होना, हर इंजरी ने हील होना ही होना है। तो जब इंजरी हील होगी तो कैल्शियम निकलता है। कैल्शियम जो एक हार्ड एलिमेंट बन जाता है, कैल्शियम के पत्थर होते हैं, कैल्शियम स्टोन होते हैं किडनी के अंदर। स्टोन क्यों कहते हैं? कि वो हार्ड हो जाता है। अब ये कैल्शियम निकलेगा, अब इसमें इन्फ्लेमेशन हो गई, नंबर 1 हो गया इन्फ्लेमेशन, नंबर 2 हो गई। अब बॉडी टेम्परेचर, हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि बॉडी टेम्परेचर जो है वेरी इंपॉर्टेंट हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का, डाइजेस्ट करने का, हमें जिसे बायोलॉजी में होम्योस्टेसिस कहते हैं कि बराबर में, होमियो में हो, बैलेंस में हो, ठीक है ना। तो वो टेम्परेचर भी लो हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है हमने इतनी चीज़ें खाई तो फिर हमने ठंडा पानी भी पिया होगा, कोक भी पी होगी, कोई भी ठंडा मशरूब पिया होगा, तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो हो गया। अब यहाँ पे भी लो हो गया, ठंडा खून जा रहा है ना भाई, खून भी तो ठंडा होगा ना जब ब्लड में, जब हार्ट में जो जा रहा है। तो क्या होगा, इससे जब ब्लड से स्मॉल हुई और वो आहिस्ता 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 जो है वो कैल्शियम जो है वो बढ़ता बढ़ता बढ़ता, अगर ये 2 ब्लड वेसल्स हैं तो इधर आके ये कैल्शियम ने उसको ब्लॉक कर दिया, हार्ट ब्लड वेसल को। अब उसमें यहाँ पे पीछे से ब्लड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ब्लॉकेज है, तो लेकिन यहाँ से आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो क्या होगा? हार्ट अटैक। अल्लाह सबको बचाए। फिर जाते हैं तो बाईपास सर्जरी हो जाती है। बाईपास सर्जरी, यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ से वेन निकाली, यहाँ पे लगा दी, उसको बाईपास कर दिया, तो दोबारा ब्लड शुगर, ये जो टिश्यू जहाँ पे ये था डेड हो गया ना, अभी दोबारा कभी हील नहीं होगा, ये डेड ही रहेगा। तो हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो गई। इसी तरह ब्रेन स्ट्रोक के भी कई रीज़न है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ब्लड ब्लॉकेज भी हो सकती है। लेकिन सोचने की ये बात है कि जो हमारी आइज़ हैं उसकी ब्लड वेसल्स कितनी मोटी होंगी, हार्ट से पतली होंगी या हार्ट से मोटी होंगी? तो ऑब्वियसली हार्ट से पतली होंगी, तो बहुत से लोगों को जो है ये विजन प्रॉब्लम भी होता है। तो फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर साहब ने जो है आपको एक मेडिसिन लिख के दी जिसे हम कहते हैं स्टैटिन ड्रग्स। दे आर लाइफ सेविंग, देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट इट। लेकिन हमने पहले भी कहा था, जान है तो जान है, आपकी हेल्थ आपके अपने हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। जितनी आपको एजुकेशन नॉलेज होगी उतनी बेहतर जो है आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। मौत एक दिन आनी है, उसका तो नंबर है, गिनती है, एक दिन वो नंबर पूरे हो जाएंगे तो दुनिया ने हार जाना है। कोई इंसान इस दुनिया से ज़िंदा बच के नहीं निकला, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है, ना हमें इस चीज़ की ज़्यादा फिक्र है। हमें, हमारे हाथ में क्या है? अपनी हेल्थ को बरकरार रखना, अपनी हेल्थ के लिए नॉलेज लेना और अपनी हेल्थ के लिए जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कि आप जो आउट ऑफ द बॉक्स, ये बॉक्स होता है ना, ये बॉक्स है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और क्या चीज़ अवेलेबल है मेरे लिए। अब आपको स्टैटिन ड्रग्स जो हैं द लाइफ सेविंग, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ही कहा था
कि कोलेस्ट्रॉल जो है ब्रेन 100% कोलेस्ट्रॉल है, और ब्रेन को एक कोलेस्ट्रॉल है और ये शुगर पे चलता है भाई। इसको ना प्रोटीन चाहिए ना इसको विटामिन चाहिए, इसको सिर्फ शुगर चाहिए। शुगर ड्रॉप होगी तो चक्कर आएंगे, बंदा गिर जाता है। शुगर हाई होगी तो फिर भी चक्कर आएंगे, तो वो शुगर पे चलता है, नर्व एंडरीज चलती हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि आपका कोलेस्ट्रॉल मिसाल के तौर पे 250 था, अब आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन खा रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया 100। मेडिसिन जो खा रहे हैं ना हम, उसने तो कोलेस्ट्रॉल को लेना है, उसने लेना है, जगह जगह से लेना, पूरे जिस्म से लेना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर जब कोलेस्ट्रॉल जिस्म में, ब्लड में इतना है ही नहीं, तो फिर ये मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से लेके आ रही है? सोचने की बात है ना। तो रिसर्च के मुताबिक फिर ये ब्रेन सेल से जो है ये कोलेस्ट्रॉल नोचना शुरू कर देती है, जो नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को निकालना शुरू कर देगी। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें फिर ये होता है कि मेमोरी का इशू हो जाता है, नमनेस फीलिंग नहीं होती, जिसे कहते हैं चूंटियाँ दौड़ने, टिंगलिंग हो जाती है। ये कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन की साइड इफ़ेक्ट है। और आप ये ना समझिएगा मेडिसिन के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशन दे रहा हूँ। तो एक चीज़ आती है जो हमारा ये स्केलेटल मसल है ना, इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल, क्योंकि ये हमारी बोन्स को स्केलेटन कहते हैं, उसके ऊपर मसल है, उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। तो हार्ट जो है ये भी एक इसी तरह के मसल की तरह है। एक चीज़ कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, हार्ट में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है बाय द वे। पूरे जिस्म के अगर गिनती करें तो हार्ट में सबसे ज़्यादा, क्योंकि भाई हार्ट जो है ना, पता कब पंप शुरू करता है? जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है ना, तो विद इन 1 मंथ प्रेगनेंसी में जो है ना, ये हार्ट के मसल पंप करना शुरू कर देते हैं। इसमें रूह नहीं आती है, रूह तो आती है, अल्लाह ने जो लिखा कुरान में 4.5 महीने में, जिसे 18 वीक्स एम्ब्रियोलॉजी जो हमें पढ़ाई जाती है उसमें भी 18 वीक्स सिखाया जाता है। 18 वीक्स में जाके रूह जो होती है वो आती है, तो इंसान बच्चा जो अपना पैर हिलाता है, तो जैसा डिफरेंट, इसके बारे में कभी मौका मिलेगा बात ज़रूर करेंगे। तो ये हार्ट में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ये 1 मंथ प्रेगनेंसी से शुरू करता है, तो इसको कहीं से तो एनर्जी मिल रही होगी ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी देता है, और इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं CoQ10। बहुत सारे उसको CoQ10 भी कहते हैं, CO, तो CoQ10 एंजाइम होता है। ये एंजाइम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को फीड करता है ताकि वो एनर्जी लेके हार्ट को पंप करता रहे। अब जो कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन है ना, ये एक एंजाइम कहता है HMG-CoA रिडक्टेस, उसको ब्लॉक करती है। जब ब्लॉक हो जाएगी तो ये जो कैस्केड था ना, ये कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म जो लाइन बाय लाइन केमिकली ब्रेकडाउन हो रहा था, आगे जाके ये जाता है बनाता है CoQ10। लेकिन चूँकि यहाँ पे ब्लॉक है, आपके अंदर CoQ10 नहीं है, तो आपका मशवरा ये है कि अगर आप ये कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन ले रहे हैं तो जो है फिर आप CoQ10 का सप्लीमेंट ज़रूर लें। तकरीबन जो है 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा इज़ इनफ, ताकि आपको इसकी डेफिशिएंसी ना हो। उसके बाद अगर आप में से कोई कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन ले रहा है और उनको जब मसल्स एक्स में पेन हो रही है, तो अपने डॉक्टर से बात करें, भाई मुझे ये हो रहा है, जिससे मायोसाइटिस कहते हैं, तो उससे डिस्कस करें कि ये आपको कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन की साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो फिर डॉक्टर आपको गाइड कर देगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटीग्रेटिव मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया भाई कोलेस्ट्रॉल। अब एक आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL जिसे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। बहुत सी लैब्स जो हैं उनका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, टोटल का मतलब है जितने कोलेस्ट्रॉल है उनका टोटल, ये अलग से कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसके जरूरत कहते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। तो लैब के अंदर बोलते हैं जी 199 जो है ये लिमिट है, ठीक है। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड जो है वो 100 से नीचे होनी चाहिए, कोई लैब 149 भी करती है। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है आमतौर से ज़बान के अंदर, वो भी जो है 30 से ऊपर होना चाहिए।
और LDL जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, लो डेंसिटी, वो भी जो आपका 100 से नीचे होना चाहिए। अब इसकी डिटेल में जाने से पहले कौन सा कोलेस्ट्रॉल कितना नंबर होना चाहिए आपके कोलेस्ट्रॉल का, तो इंटीग्रेटिव होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी एज के अंदर 100 ऐड कर दें। मिसाल के तौर से आपकी एज 100, आपकी एज 60 ईयर्स है, तो 60 + 100 160, ये आपका आइडियल कोलेस्ट्रॉल है। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप इस टारगेट को करें, ना कि आप 60 ईयर के हो के 65 के हो के आपका जो कोलेस्ट्रॉल 100 चल रहा है, तो आप लो कोलेस्ट्रॉल में आ जाएंगे। और अभी और भी बातें बताता हूँ आपको, तो ये भी जो आपकी सेहत के लिए ख़राब है। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, अब ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ये भी तो बहुत बड़ा इशू है ना। अभी जेनेटिक्स और DNA की भी बात करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, 1 2 और 3। ग्लाइ का मतलब होता है शुगर, ग्लूकोज। सेराइड, CERIDE, सेराइड जो होता है उसका मतलब होता है फैट। आम ज़बान में समझाने के लिए आपको कहते हैं फैट है। तो 3 शुगर मॉलिक्यूल, एक फैट मॉलिक्यूल बन के क्या बनाता है, ट्राइग्लिसराइड्स। अब इसका मकसद क्या होगा, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड हाई है तो इसका मतलब है कि आप जो है नाज़रीन, आप जो है ये फैट और कार्बोहाइड्रेट एक साथ खा रहे हैं, तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए। मिसाल के तौर से आपने बिरयानी खाई, बिरयानी में प्रोटीन है, चिकन, बीफ, गोट जो भी है, प्रोटीन हो गई ना, उसमें फ़ैट भी है। चिकन का अपना फ़ैट होगा, बीफ का अपना फ़ैट होगा, फिर उसमें तेल में पका होगा, गोट का अपना फ़ैट होगा, फिर आपने उसमें चावल डाले जो कार्बोहाइड्रेट है, तो आप खाते रहेंगे तो आपके ट्राइग्लिसराइड भी हाई होंगे और कोलेस्ट्रॉल भी हाई होगा, क्योंकि आपने कोलेस्ट्रॉल भी खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट भी खाया, तब आपको जो है ये ट्राइग्लिसराइड हाई हो गए। इसी तरह जिसे HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कहाँ से आता है, और LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कहाँ से आती है। तो जब रात को हम सोते हैं ना, जब सोते हैं रात को बिस्तर में जाके लेटते हैं, तो सुबह उठ के हमें ब्रश भी करना पड़ता है, मुंह भी धोना पड़ता है, शावर भी लेना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है। इसका मतलब ये होगा कि रात को जब हम सोते हैं तो बॉडी जो इंसानी जिस्म है उसके अंदर सफाई शुरू होती है। सफाई वाले आते हैं, झाड़ू वाला आ गया, बर्तन धोने वाला आ गया, तो उसने सारा ये कुछ किया, ठीक है। इसी तरह लीवर जो है ना, हमारा जिगर, लीवर जो है ये कोलेस्ट्रॉल को रिलीज़ कर देता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके जमा होता है, फिर यह यहाँ पे जाके जो है सारा रिसाइकल होता है। ये कुदरत का निज़ाम है। जब रिसाइकल होगा तो वापस लीवर में जाता है। अब लीवर जो है ना बड़ा इंटेलिजेंट ऑर्गन है, ऑटोमेटिक काम करता है, उसकी अपनी मर्ज़ी है। वो ये देखता है कि मैंने कितना पानी डालना है, कितना पानी निकालना है, क्या चीज़ रोकनी है, क्या चीज़ ब्लड में जानी देनी है। जो भी चीज़ हम मुंह में डालते हैं पेट में आएगी, एसिड में आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में आएगी, लीवर में जाएगी, फिर लीवर से ब्लड स्ट्रीम में आती है। तो मिसाल के तौर से आपने 500 मिलीग्राम की एक मेडिसिन खाई, तो आपके पूरे ब्लड में जो है ना 500 नहीं जा रही है, क्योंकि बहुत ही डिस्ट्रॉय होगी। फर्स्ट पास, सेकंड पास लीवर उसको होल्ड करेगा, तो 500 में से कुछ मेडिसिन 100 मिलीग्राम जाती हैं, कोई 150 जाती है, कोई 160 जाती होंगी, है ना। इस वजह से ये डोसेज कैलकुलेट इस वजह से की जाती हैं। आप कभी भी 500 ब्लड में नहीं जाती है आपकी। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल वापस आता है लीवर के अंदर, तो लीवर डिसाइड करता है, तो एक मॉलिक्यूल शुगर जो लिपिड का है, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, वो जो है वो अपने पास रख लेता है, जिसे हम कहते हैं HDL। आम ज़बान में, स्ट्रेट लैंग्वेज में उसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों कहे गुड कहते हैं, कि ब्लड स्ट्रीम में नहीं गया, इसने आके कोई ब्लॉकेज पैदा नहीं किया, इसने अंदर जाके आपके ब्लड वेसल को छेदा नहीं है सैंड पेपर की तरह, हो गया। और LDL जो है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो ब्लड में आ जाता है, तो उसको हम आम ज़बान में कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो बैड वो से इसका फंक्शन की वजह से कहा जाता है, और HDL को गुड इससे कहा जाता है कि उसका फंक्शन है कि वो ब्लड स्ट्रीम में जाके भाई उसने जो है नाज़रीन आपके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक नहीं किया। अब आपका ये हो गया। अब आपको एज के हिसाब से, अगर आप 25 से नीचे हैं, तो अगर कोई जेनेटिक खुदा न खास्ता डिजीज़ नहीं है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की फ़िक्र नहीं है।
क्योंकि अभी आप खाना खाते हैं, आप ज़ाहिर वॉक भी करते होंगे, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है जब हम 50 से ऊपर जाते हैं, जब बॉडी की हर चीज़ स्लो होना शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम हमने पहले भी कहा था पूरे नहीं निकलते, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है फिर ये तो निकलते, हम वही खाना खा रहे हैं, वही निहारी भी खा रहे हैं, निहारी में प्रोटीन है, फैट है, फिर हमने उसको नान के साथ खाया तो भाई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसी तरह पाए खा लिए पराठों के साथ, नान के साथ, आप खाएं, आपको खाने से मना नहीं है, लेकिन खाने का तरीका आना चाहिए इंसान को। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे खाना चाहिए, क्योंकि ज़बान का भी टेस्ट बरकरार रखना है ज़िंदगी में, ये भी तो देखना है ना, खाने पीना भी चाहिए इंसान को। तो अब आपने ये सारी चीज़ें खाई तो आपको ये सारी चीज़ें बढ़ गई। अब आपको जो है ब्लड प्रेशर वाही हो गया, क्यों? इन्फ्लेमेशन हो गई। क्यों इन्फ्लेमेशन हुई? गर्म तेल था जो ख़राब हो गया, उसने बड़ी इन्फ्लेमेशन की। फैट गई, उसने जाके बॉडी को जो है तंग किया, हार्ड हो गई, बॉडी ने रिएक्शन किया, इन्फ्लेमेशन हो गई। जो कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया उसके साथ, उसने भी जाके जो है डाइजेस्ट नहीं होना, क्योंकि हमने पहले भी कहा था मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल एक एक टुकड़ा 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 करके जो है ये ब्रेक होके एब्जॉर्ब होते हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अब आप जो है कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी खा रहे हैं, फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आप ब्लड प्रेशर की दवाई भी खा रहे हैं, और फिर जो है आप ये सारी चीज़ें भी खा रहे हैं। तो भाई आप अपनी सेहत को कब कंट्रोल करेंगे? आप खुद सोचें। हमें सोचना चाहिए ना, मुझे भी सोचना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए, यार मेरी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, मैंने कौन सा ऐसा किया कि जो ख़राब हो रही है। इसी तरह और भी बहुत से फैक्टर हैं हेल्थ होने में, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आप में बताते जाओ। एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें केमिकल है, फर्टिलाइज़र है, प्रोसेस फूड है, शान के मसाले हैं, उसके मसाले हैं, सारे आर्टिफिशियल मसाले हैं, जिसमें होता है भाई आप घर में बनाए सब कुछ। मुझे शान के मसाले कोई इतने वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है ना, आप डालें टेस्ट के लिए डालें, बिल्कुल डालें, लेकिन एक क्वांटिटी के हिसाब से डालें, ताकि आपको सिर्फ फ्लेवर मिले, स्मेल मिले। तो अब आपने जो है ये कोलेस्ट्रॉल खा ला, आपको डॉक्टर के पास गए, हमने आपको लिख दी मेडिसिन, भाई ये खा लो, ठीक है, अब ज़िंदगी भर खाओ, आप भी खा रहे हैं, ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी 100 हो गया। मैंने तो भाई 60 भी कोलेस्ट्रॉल देखा मेडिसिन खा के, उनको दूसरे लो कोलेस्ट्रॉल की साइड इफेक्ट शुरू हो गए, जैसे उनका सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, न्यूट्रिएंट्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, मेमोरी शुरू हो जाती है, हेडेक हो जाती है, चलन जाता है, पाँव में ताकत नहीं है, मसल नहीं हिल रहे हैं, क्योंकि नर्व एंडिंग्स डेड हो रही है ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार मेरी जो सेहत ना मेरे हाथ में है। जितने भी डॉक्टर ना दुनिया में, उनकी सबसे अच्छी इंटेंशन यही है कि वो आपको हेल्थ देना चाहते हैं, उनके आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। सबके दिल में है कि यार मेरे पास एक पेशेंट आया, वो सही नहीं फील कर रहा, तो मैं उसको किस तरह से इसकी ज़िंदगी को अच्छा बना दूँ, इसकी सेहत को बरकरार रखूँ। दे ऑल हैव वेरी गुड हार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो लेकिन चूँकि लाइफ बिजी रहती है, और हम भी इतने बिजी हो गए हैं कि हमने भी, ठीक है, हमने भी रिसर्च नहीं की, ना पढ़ते हैं। तो आजकल तो एआई का ज़माना है, एआई आपको सब कुछ बता देती है, तो हमें इस चीज़ का भी, एआई का भी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जब आपको सिम्टम हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, खामोश ना रहें, मेरे डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है दवाई खा के, अब मैं क्या करूँ, ठीक है ना, तो वो आपको बताएंगे। अच्छा, इसी तरह बाज़ार में और से बहुत से फैट सब्स्टिट्यूट आते हैं, जैसे आपने लिखा होगा मार्जरीन आती है ना, मार्जरीन आती है, और एक डब्बे पे लिखा था आई कैन बिलीव इट्स नॉट अ बटर, वेल आई डू बिलीव इट्स नॉट अ बटर, यू नो दिस आई कैंट बट आई डू बिलीव, ठीक है ना। ये सारी जो है ना, ये वेजिटेबल ऑयल होते हैं, और इनको कहते हैं हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, जो इसमें चूँकि हाइड्रोजन मिलाई जाती है ना, तो ये बटर की तरह, मक्खन की तरह हो जाते हैं, टॉक्सिक फॉर द बॉडी। आप रिसर्च करके पढ़ लें, एआई पे जाएं, पूछें साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मार्जरीन और हाइड्रोजनेटेड फैट ऑयल्स, ये हो गया। तो अब इस तरह से आते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स बता दिए आपको, एचडीएल हो गया, एलडीएल हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना चाहिए, 100 प्लस योर एज, अपनी एज के अंदर 100 ऐड कर दें। अब आप जो है, हमारी उम्र 60 से अबव हो गई, अब मुझे कैसे खाना चाहिए? भाई देखें, अगर आपको पाए खाने का शौक़ ही है,
तो भाई वैसे ही खा लो चम्मच से, उसको चावलों पे डाल के नहीं खाओ, कार्बोहाइड्रेट को अलग कर दो, उसको नान पराठों के साथ नहीं खाओ, उसको आप अलग कर दें। हलवा पूरी खाते हैं सुबह नाश्ते में बहुत से लोग, है ना, तो क्या हो रहा है हलवा पूरी में, आटा है, उसके इतने सारे तेल में फ्राई किया गया, तो क्या हो गया, जैसे अभी एक्सप्लेन किया था, क्या हो गया, ऑयल प्लस कार्बोहाइड्रेट, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई होंगे, बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली होंगे। इसी तरह आपने यार तो फिर मैं खाऊं क्या, खाना खाने में कोई बेद नहीं, अब खाएँ, अल्लाह ताला ने इतनी सारी खुराकें पैदा की ना, हम इंसानों को लिखी हैं कि हम खाते रहें। अब खाने के तरीक़ों पे कैसे आते हैं, अगर आपने चावल खाने, दाल खानी है तो आप दाल चावल खा लें, उसमें कोई मसला नहीं है। क्यों कि चावल भी कार्बोहाइड्रेट है और दाल भी कार्बोहाइड्रेट है, तो आप खा लें। लेकिन कभी कभी बिरयानी खा ली, ठीक है, हम लोगों का कल्चर है, हमारी खुराक है, हमें पसंद है, हमें जायका आता है, कोई मजाक नहीं, पार्टी हो गई, ईद हो गई, शादी ब्याह हो गए, भाई थोड़ा सा खा लें आप। अब उसमें हमने जो है वो बिरयानी भी खाई, उस पर हमने जो है वो कौरमा भी डाला, फिर हमने उस पर नान भी खाए, और फिर घर आके सब जन पेट पड़ के बैठ जाते हैं, यार तेज़ाबियत हो गई है, पेट फूल गया है। तो आपका जिस्म आपसे बोलता है, अपने जिस्म को सुने, वो कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं आया ये जो तुमने किया है, मुझे नहीं खिलाओ ऐसी खुराक। आपने निहारी खानी है ना, खा लें, चम्मच से खा लें, गोश्त खा लें, आराम से खा लें, एक निहारी का 2 खा लें भाई, खा लें, कोई मसला नहीं है, अब आपको इतना तंग नहीं करेगा। ये हो गया। दूसरा, खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिए, खासकर ठंडा तो बिल्कुल ना पिए। क्यों? आपकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी। तो बाज़ार से जो है ना ये जेनेटिक डिजीज़ हैं और डीएनए डिजीज़ हैं, जिसमें लाइपोप्रोटीन है, एलपीए, स्मॉल पार्टिकल लाइपोप्रोटीन, ये भी टेस्ट किए जाते हैं आपकी जेनेटिक को। लेकिन मेरा एक सवाल ये होता है कि यार अगर मेरे अम्मी अब्बू को खुदा ना खाता ऐसी बीमारी थी तो मुझे क्यों लगेगी? मैं तो डिफरेंट इंसान हूँ। डीएनए है तो डीएनए जो है ना, डीएनए जीन्स जिसे कहते हैं, बीमारी को पैदा करने की भी जीन्स होती हैं और बीमारी को रोकने की भी जीन्स होती है। कैंसर प्रोमोटर जीन्स भी होती हैं, कैंसर सुप्रेशन जीन भी होती हैं। हर कैंसर की एक प्रोमोटिंग जीन है, उसी कैंसर के अगेंस्ट उसकी एक सुप्रेशन जीन भी है। इसी तरह एक डीएनए है जो मेरे कोलेस्ट्रॉल को हाई करेगा, इसके अलावा दूसरी जीन जो मेरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल भी कर सकता है। बीमारी क्यों हुई? बीमारी इस वजह से हुई कि जो प्रोमोटिंग जीन या डीएनए था वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, या उसमें से कुछ चीज़ें कट गई, और जो सुप्रेसिंग थी वो ज़्यादा सुप्रेस हो गई, तो बीमारी हो जाएगी। ठीक है ना? तो लेकिन जो खाने पीने की बीमारियां हैं ना, ये हमारे अपने हाथ में है। तो मैं कभी ये भी सुनता हूँ, ओह जी बस ठीक है, मेरे अब्बा को भी था, मेरी अम्मी को भी हाई कोलेस्ट्रॉल था, तो भाई उन्होंने क्या खुराक खाई थी वो भी तो देखें आप। लेकिन अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं, 80 साल पीछे चले जाएं, तो वो लोग हेल्थी थे, वो भी सब कुछ, वो बकरे भी खाते थे, हिरन भी खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे, लेकिन वो सारी गोश्त खाते थे ना, है ना। उस ज़माने वो ब्रेड खाते तो ब्रेड अलग से खा रहे होते, तो आप देख लें, कल्चर उठा के देख लें, दुनिया का हर कल्चर में अगर आप मूवीज़ में भी देखते होंगे तो यही था, बड़े बड़े वो पीस खाते थे गोश्त के उसके, और उनको कोई बीमारी नहीं थी और वो लंबे से चलते थे। तो आपको जो मशवरा है वो ये है कि आप जो है खाने को कंट्रोल करके खाएं। खाने की कम्बिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन का मतलब हो गया फ़िश, चिकन, गोट, लैम्ब, बीफ, और जो है एवोकाडो, ऑयल्स जितने भी हैं उनको एक साथ खाएं। कार्बोहाइड्रेट्स, पास्ता, रोटी, चावल, दालें, इनको आप अलग से खाएं, 2 घंटे बाद खा लें या 2 घंटे पहले खा लें, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। विटामिन B3, बी फॉर बॉय, नंबर 3, विटामिन B3, इसको जो कहते हैं नायासिन, NIACIN, नायासिन, एक्सीलेंट विटामिन, कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, और ट्राइग्लिसराइड्स को लो करने के लिए,
वेरी कंपेरेबल टू प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस। आप पढ़ें, AI पे जाएं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पढ़ें नाइसन विटामिन B3 टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल। आपको अमेजिंग रिसर्च मिलेगी उसके ऊपर। इस तरह अगर आपने रिसर्च करनी है तो रिसर्च भी ऐसे पर करें जहाँ पे स्कॉलर्स लिखते हैं। तो एक वेबसाइट आती है, उसको कहते हैं स्कॉलरली आर्टिकल्स। स्कॉलर से scholarlyarticles.com, उसमें लिखें मुझे ये बताओ। तो विटामिन B3 जो है ना, इट्स अ अमेजिंग रेमेडी कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स को लो करने के लिए, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए, और HDL को इंक्रीज़ करती है। नायासिन जो है ये 2 पोर्शंस में आती है, एक नायासिन और एक आती है नायासिनामाइड, ठीक है, NIACIN नायासिन, और आती है नायासिनामाइड। इनमें फ़र्क क्या है? नायासिन है ना विटामिन B3 है। जब आपने 250-500 मिलीग्राम की ली तो खाने के इसको विटामिन खाने के 15-20 मिनट बाद जो है ना, आप में थोड़ी सी इचिंग होगी बॉडी में, और कानों में जो है ना, कान लाल होना शुरू होंगे और गर्म होना शुरू होंगे, फिर पूरी बॉडी में होती है इचिंग सी, और बंदा कहता है शायद मुझे जो है एलर्जी हो गई है। ये एलर्जी नहीं, ये विटामिन है, याद है कि विटामिन है। ये क्यों होती है? क्योंकि आपके सारी खून की नालियों को, ब्लड वेसल्स को ओपन कर देती है, और खून जो है तेज़ी से जा रहा होता है, तो आपको लगेगा यार मेरे कान भी लाल हो गए, है ना, और ये 10-15 मिनट में काम डाउन हो जाएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप पहले 500 मिलीग्राम के लें, 250 से शुरू कर दें, फिर जब ये फीलिंग ख़त्म हो तो 500 कर दें। आपका गोल जो है ना, ये आपको खानी है 500 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे, सुबह, दोपहर और रात। डाइट करनी पड़ेगी, यानी कि मैंने नाइसिन खाया तो मैं सब कुछ खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, नहीं, प्लीज़ सब कुछ खाएं, लेकिन एक तरीके से खाएं, जैसे फूड कम्बिनेशन मैंने जो आपको बताई है। नायासिनामाइड जो है वो ये फीलिंग नहीं देती है इचिंग की या स्किन टाइट हो गई, ठीक है ना, लेकिन मैंने कोई रिसर्च पढ़ी थी कि उसके ऊपर जो लीवर पे उसका साइड इफ़ेक्ट था, तो उसके बाद से फिर मैंने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया, फिर नायासिन करता हूँ। अब नायासिन एक तो विटामिन है। अच्छा, इसी तरह जो है आपने अंडा हो गया, एग जिसे कहते हैं एग, अब फ्राइड एग है। अब अंडा क्या, प्रोटीन है। इसकी जितनी प्रोटीन जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी इसकी जर्दी में, योक के अंदर होती हैं, जर्दी के अंदर होती हैं। अब फिर हमने उसको तेल में डाल के फ्राई कर लिया, फिर वही कहानी रिपीट हो गई, प्रोटीन विथ फैट। कभी कभी खा लें टेस्ट के लिए, कोई मसला नहीं है, मैं भी कभी खा लेता हूँ टेस्ट के लिए, लेकिन आप इसको सॉफ्ट बॉयल करके खाएं, जिसे पोच एग कहते हैं, POCHED, पोच्ड एग। वो थोड़ा सा होता है, चम्मच से निकालें, ये डाइजेशन में होती है, क्योंकि अगर आप अंडा ज़्यादा उबला हुआ खाएंगे ना हार्ड जर्दी के साथ, तो वो प्रोटीन सॉलिड हो गई, अब वो प्रोटीन मर गई है, ठीक है ना, वो प्रोटीन मर गई है, तो अब उसका डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। इस वजह से थोड़ी पोच्ड एग जो होता है वो नरम होता है। अच्छा, इसी तरह जो है, अब आपने मिसाल के तौर से ये आपने देखा होगा हॉट डॉग्स हैं, जिसके हमने पहले किया था, और हाँ हैम्स आते हैं, टर्की हैम है, बीफ हैम है, हलाल आते हैं, पीसेस आते हैं। इनमें भी क्या होता है, एक तो नंबर 1 प्रोसेस फूड है, आपने नहीं खाना है, कभी खा लिया आधा फिर टेस्ट, ज़बान के टेस्ट के लिए, हैम्स नहीं खाने, तो ये ना खाएं आप कि उसमें शुगर होती है, प्रोसेस फूड होता है, ठीक है। तो एक आता है बाज़ार से ब्रैग, BRAGG, एप्पल साइडर विनेगर, बर्न कर होता है, उसके नीचे सेडिमेंट होता है, उसको शेक करें 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, हर खाने के बाद पिएं, आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स कम होना शुरू हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, आपको ऑफिस विज़िट करना है तो आप हमें ज़रूर ईमेल करें, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी US@gmail.com। हम आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको ऑफिस विज़िट करना है, आप 713-658-5341 713-658-5341 पर रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। आपकी जितनी पुरानी लैब्स है आप सब नया हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी डिफरेंट टॉपिक पे। याद रखें, जान है तो जहान है। आपको सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।